नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। आज मैं मौजूद हूं हंसनी ज्वेलर्स में, जहां के ओनर से मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी। इन दिनों आप देख ही रहे होंगे सोना और चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसी फिराक में जाने की इसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ हंसनी ज्वेलर्स की ओनर हैं शालिनी अग्रवाल, तो उनसे जानते हैं। चल सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये मुझे बताइए कि जो सोना और चांदी के रेट घट बढ़ रहे हैं, किसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, कहने को इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, चाइना की वजह से बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि इसकी वजह से रेट्स में इतना फ्लक्चुएशन है। और हम लोग को भी लगता है कि शायद इसी वजह से रेट में इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है बार बार। और कई बार ऐसा होता है कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि रेट, कस्टमर आता है, हमें बुक कराता है और बुक करा के कस्टमर चला जाता है कि भाई हमने ये रेट बुक करा, एकदम से रेट डाउन हो जाता है। तो कस्टमर भी थोड़ा चिंता में पड़ जाता है कि हम क्या करें, कैसे अपना वो करें, क्योंकि उनको भी लॉस हो रहा होता है और आगे हम भी कहीं से बुक कराते हैं तो हमें भी लॉस हो ही रहा होता है। अच्छा, आप देख ही रहे होंगे इन दिनों शादियों का सीज़न है, तो इन शादियों की सीज़न में कस्टमर आ रहे हैं या फिर उनको महंगा लग रहा है सोना, तो उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सोना महंगा हो रहा है, ये बात सच है। और मेरे पास शादी की जो ज्वेलरी लेने आते हैं कस्टमर, जिनका देखिए 5 लाख का बजट है। शादी की कोई भी ज्वेलरी पहले 5 लाख के बजट में एक बेसिक ज्वेलरी आ जाती थी, जिसमें एक नेकलेस है, एक बैंगल है, ईयरिंग्स है, मांग टीका आ जाता था। आज की डेट में कस्टमर का बजट उतना ही है, क्योंकि और चीज़ों में आपने देखा कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ ही रही है। जी। तो लोगों की सैलरी है, उस पर उतना इफेक्ट नहीं आया जितना सोने और चांदी के रेट्स में आया है। तो जिनका बजट 5 लाख का है, उनके लिए फिर हम लोग ने लाइट वेट की ज्वेलरी बनाना स्टार्ट करी है। 9 कैरेट की ज्वेलरी हमने लानी शुरू करी है, जिससे वो बजट में अपनी चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि शादी में तो देखिए गोल्ड जिनके यहाँ चढ़ता है कंपलसरी है। जी। और गिफ्टिंग हमारे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको आती है जिनकी आज से 10-15 साल पहले शादी हुई थी और उन्हें गिफ्ट में 5,000 की ईयरिंग उस वक्त मिले थे। बट आज की डेट में 5,000 में तो कुछ ईयरिंग नाम की कोई चीज़ अच्छी आती नहीं है। इनफैक्ट चांदी में भी अगर देखें, चांदी के भाव इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि 4 लाख से ऊपर टच होकर अब थोड़ा सा बेटर हुए हैं। सो हम चांदी में भी जाते हैं, तो चांदी में हाँ कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो 5,000 की रेंज में आ जाते हैं, जो गिफ्टिंग में चलते हैं। बट उनकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सोना गिफ्ट में मिला था, तो हम जिसके यहाँ शादी में जा रहे हैं, हम उसे सोने का ही 5,000-7,000 का। ये तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है कि मैंने दिया है तो मुझे भी मिलना ही चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी कैरेट का सोना ज़्यादा अच्छा होता है? लाइक 18 है, 22 है और 24 भी है, तो कौन सा, विच वन इज़ बेटर देन? देखिए, ज्वेलरी में अगर हम जाएंगे तो 22 कैरेट का सोना सबसे बेटर माना जाता है। 22 कैरेट की ज्वेलरी भी अच्छी होती हैं, लेकिन पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी हैवी वेट में बनती थी, तो 22 कैरेट की जो ज्वेलरी होती थी वो ड्यूरेबल होती थी पहनने के लिए। अब क्या हो गया कि 22 कैरेट में आप हैवी ज्वेलरी तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के बजट में ही नहीं है। सो लाइट ज्वेलरी कस्टमर उसकी जगह 18 कैरेट की ज्वेलरी प्रेफर कर रहा है इंस्टेड ऑफ 22 कैरेट, क्योंकि 18 कैरेट में हम लाइट वेट की ज्वेलरी बना रहे हैं। 22 कैरेट में लाइट वेट की ज्वेलरी बनना बहुत मुश्किल होता है, और वो अगर लाइट वेट की बना देंगे तो टिकाऊ भी नहीं होगी, वो जल्दी टूट जाएगी। तो रेट में भी चेंजेस हो जाते होंगे? जी, 22 और 18 के रेट में हमेशा फ़र्क रहता है। और अब तो सारी गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें HUID हॉलमार्क कर दी हैं। पहले बहुत टाइम पहले ऐसा होता था कि प्रॉपर हॉलमार्किंग नहीं थी, तो कस्टमर को बहुत चीज़ें नहीं मालूम चलती थी। अब तो 6 डिजिट का HUID कोड आ गया है, तो सब कुछ विजिबिलिटी है, चाहे वो 9 कैरेट हो, चाहे आपका 18 कैरेट हो, 22 कैरेट हो। अच्छा, मेकिंग चार्ज में क्या बदलाव आता है? देखिए, कंपटीशन इतना हो गया मार्केट में, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने, मैं अभी कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले देख रही थी, जिन्होंने 3.5%, 3% मेकिंग चार्जेस पे सामान बेच रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से ही हम लोग के अगर कारीगर लाइट वेट की ज्वेलरी बनाते हैं तो अच्छा खासा हमारा खर्चा आता है। उस पर फिर हमारे और बहुत सारे एक्सपेंस हैं, जिनको जोड़कर अगर हम करें तो 12-14% से कम में कोई भी काम करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप देख ही रही होंगी सोना बहुत महंगा है, चांदी भी रेट बढ़ ही रहे हैं, मतलब घटने का तो नाम नहीं है। लेकिन अभी कस्टमर आते हैं तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि मतलब मैं लूँ या ना लूँ? बहुत उनमें एक भावना होती है कि मैं अभी महंगा हो रहा है, ले लूँ तो भी दिक्कत है, नहीं लूँ तो उसका क्या है राइट। देखिए, इसमें मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, अब मुझे लेना तो है लेकिन आज लूँ कि एक हफ्ता रुक के लूँ। सो मैं उनको यही कहती हूँ कि सोना चांदी जिस दिन ले
लीजिए उस दिन सस्ता है। और किसी को भी नहीं मालूम फ्यूचर में कि सोना और चांदी हमेशा बढ़ता ही है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम होता है कि मार्केट में आफ्टर 10 डेज क्या होने वाला है। अच्छा ये बताइए, जो गोल्ड होता है क्या EMI पे भी लोग कस्टमर ले सकते हैं क्या? जी, EMI पे लेते हैं कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स हमारे पास हैं जो आते हैं EMI पे लेते हैं, कुछ हैं जो वो बनवाते हैं अपनी मंथली सेविंग स्कीम्स बनवाते हैं, सो उसमें बेनिफिट होता है उन्हें। ओके, तो आपके पास जो कुछ स्कीम्स हैं, तो क्या आप मेरे दर्शकों को कुछ बताएंगी उन स्कीम्स के बारे में? देखिए, जो स्कीम्स हैं उसमें मंथली चार्जेस कस्टमर हमें पे करता है। एंड ऑफ द ईयर एक उनका अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। और देखिए, आजकल जो ज़माना है सोशल मीडिया का है पूरा, बिल्कुल। और जितने यंगस्टर्स हैं मैं उनको देखती हूँ कि वो, मुझे लगता है कि पहले के लोग थे वो सोचते थे कि ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना एक अच्छी सेविंग है, और आज के लोग, मुझे जो यंगस्टर्स मैं जिनको देखती हूँ वो मुझे लगता है कि 2 लाख का मोबाइल खरीद ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा लाइक आईफोन एंड ऑल। जी, उन्हें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कुछ भी पहन लेंगे, उनके पास मोबाइल अच्छा होना चाहिए। तो उसको देखते हुए मैं उनको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप 2000, 4000, 5000 का मंथली एक अमाउंट अपना निकालते जाइए, और एंड ऑफ द ईयर एक ज्वेलरी आपकी बन जाती है, जिसमें ये होता है कि बेनिफिट आपका ही है, क्योंकि 2-4 हज़ार रुपये पर मंथ निकालना मुश्किल नहीं होता है। और इधर उधर खर्च करने से बेटर है कि मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहती हूँ कि इधर उधर खर्च करने से बेटर है कि आप उसको एक सेविंग में लें, इन्वेस्टमेंट। जी, क्योंकि बड़ों की देखिए यही सोच थी कि वो, उनके पास जब भी पैसा खाली होता था वो कुछ, हमारे दादा बाबाओं के ज़माने में बहुत सेविंग्स होती थी गोल्ड की, तो अभी भी ज्वेलरी मिलती है। राइट। लेकिन इस टाइम पे जो यंगस्टर हैं उनके पास ना आईफोन ज़्यादा, उनके पास आईफोन से लेकर टॉप टू बॉटम तक सारी एसेसरी सब कुछ ब्रांडेड वो पहनते हैं, और अच्छी बात है, पहनना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। जी, सेविंग ज़रूरी है, और गोल्ड ही एक ऐसा, गोल्ड सिल्वर ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ में आगे आपके काम आता है। बिकॉज अभी आप मोबाइल 1.5 लाख का खरीदते हैं, 1 साल बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, इनफैक्ट हाफ हो जाती है, ठीक है। बट गोल्ड और सिल्वर का इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है, और कभी भी गोल्ड और सिल्वर का इन्वेस्टमेंट आप कभी भी आधी रात में भी आपको ज़रूरत है तो आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जैसे कि सोने और चांदी का आज का जो भी रेट होता है, अगर वो कस्टमर आ रहा है और उसी रेट में वो कह रहा है कि मैं बुक करा रहा हूँ पर मैं लूँगा 1 वीक के बाद, तो क्या वो सेम रेट पे ही मिलेगी, या फिर जो अगर 1 वीक के बाद ले रहा है तो वो रेट बढ़ जाता है? नहीं मैम, अगर कस्टमर मेरे पास आया है, उसने ज्वेलरी पूरी पसंद करी है और उसने रेट ब्लॉक करना चाहता है, तो उसका भी हमारे यहाँ है 50% एडवांस देके वो रेट ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है? जी, ये पॉसिबल है कि आप 50% हमें एडवांस पेमेंट कर दीजिए, और आज के रेट जो भी होंगे वो हम ब्लॉक कर देंगे। आप फिर 1 हफ्ते बाद आके अपनी ज्वेलरी उठा सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर आपके अपने कुछ हैं जो आप हैंडमेड आपकी ज्वेलरी हैं जो आप बनवा रहे हो, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से उतार चढ़ाव लगातार चांदी और सोने में चल रहा है, लेकिन इसी के साथ हमने मैम से जाना कि आज का रेट क्या था, और मैम ने बहुत सलीके से बताया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सोने में ही करिए, फ़ोन में इन्वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि आपका जो सोना है वो बढ़ाएगा आगे। तो मैं ये चाहूँगी सभी दर्शकों से, अगर आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क, तो प्लीज़ अगर आप सोने चांदी में जाइए और इन्वेस्ट करिए, और सबसे बड़ी बात है हंसनी ज्वेलर्स पे आइए और आपको एकदम आपके अमाउंट में ही वो ज्वेलरी मिलेगी। तो तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए UP24 नेटवर्क।